हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? सब अच्छा तो? चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सारणिक का गुण कि सारणिक के गुण क्या होते हैं। राइट, तो चलो बात करते हैं इस पे। हेडिंग दोगे सारणिकों सारणिकों के गुण, और इसे इंग्लिश में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस टॉपिक से ईच एंड एवरी ईयर कोई ना कोई क्वेश्चन आपका बोर्ड में होता है। 2020 मतलब इस ईयर में भी आपका 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिकों के गुण से था। तो बिल्कुल इस प्रॉपर्टीज को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, एक एक प्रॉपर्टीज को क्लियर करेंगे और अपने माइंड में रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक ये हमें ध्यान में न रहेगा हम क्वेश्चन सही तरीके से नहीं बना पाएंगे। और बच्चे यहां पर फंसते हैं। राइट, उन्हें एक्सपैंड तो करने आता है, उन्हें प्रसरण तो करने आता है, और प्रसरण करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपको इतनी बातें मैं बता दूं कि प्रसरण करके भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है उसमें टाइम ज्यादा बर्बाद होता है। और जब हम लोग गुण का प्रयोग करके बनाते हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग इजी वे में सोल्व कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज को अच्छे से आप समझना। और चलो हम लोग हेडिंग हम लोग देख चुके हैं कि सारणिकों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। क्लियर है बातें? अब हम लोग सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। सबसे पहले क्या हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे कि हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। क्लियर? तो चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखा जाए। गुण नंबर 1, किसी सारणिकों या किसी सारणिक के पंक्तियों और स्तंभों किसी सारणिक, चलो सारणिक कर देता हूं मैं, किसी सारणिक के पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर उस सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। देखो बातें क्या हो रही,
कहा किसी सारणी के पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर उस सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। जरा ध्यान दोगे, कहा क्या जा रहा है कि अगर कोई सारणिक दिया है, जैसे 2 3 4 1 0 3 0 1 0, ये सारणिक दिया है और ये हम अच्छे से जानते हैं कि ये पंक्ति है, ये पंक्ति है और ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, स्तंभ है, स्तंभ है, और इन पंक्ति को स्तंभ बना दिया जाए, यानी क्या, परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए। यानी आप देख रहे हो कि ये पंक्ति है, इसे हमने क्या कर दिया, स्तंभ बना दिया। ये पंक्ति है, इसे हमने स्तंभ बना दिया। ये पंक्ति है, इसे हमने स्तंभ बना दिया। तो अगर हम इसको ऐसा बदल भी देते हैं, परस्पर परिवर्तित कर देते हैं, तो भी क्या सारणिक का जो मान है बदलता नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर इसका मान सोल्व करने पर 5 आता है तो इसका भी मान सोल्व करने पर क्या आएगा, तो 5 ही आएगा। आप सोल्व करके देख भी सकते हो, बिल्कुल इसका मान 5 आएगा तो इसका भी मान क्या आएगा, 5 ही आएगा। तब तो यहां क्लियर है बात ये कि सर, यानी कहने का मतलब तो यही है कि अगर कोई सारणिक दिया है और उसकी पंक्तियों को अगर हम स्तंभ बना दें और स्तंभ को पंक्ति बना दें और उसके बाद हम सारणिक निकालें, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। यानी उसका मान जो है, जो पहले था वही रहेगा। अगर इसने अभी ये मान 5 दिया तो अभी भी क्या देगा, ये 5 ही देगा। बात आ रही पकड़ में? तो यही हमारा पहला गुण है। तब देखो ना, तब क्या मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं क्या, अर्थात मैं एक सारणिक लिख रहा हूं, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये हमने एक सारणिक लिख दिया। और अब हमने क्या किया, मैं अब दूसरा सारणिक लिख रहा हूं, क्या करके, इस पंक्ति को स्तंभ, इस पंक्ति को स्तंभ, इस पंक्ति को स्तंभ बना दिया। तो ये A1 है, B1 C1 हो गया, इधर क्या A2 B2 C2 हो गया, इधर क्या A3 B3 C3 हो गया। तब यहां से हम लोग कह सकते हैं कि सर हम लोगों ने क्या किया कि पंक्तियों को स्तंभ बना दिया, और स्तंभ बना दिया तो भी क्या होगा, जो इसकी मान होगी, जो इसकी वैल्यू होगी, वही क्या होगा, इसका भी वैल्यू होगा। तब तो हम लोग इक्वल लिख सकते हैं। बात क्लियर है? अभी भी आपके मन में बात चल रहा होगा कि सर आपने कह दिया कि इक्वल आ गया, और क्या सही है क्या? तो मैंने कहा आपको एग्जाम्पल दिया था, आप खुद से भी एग्जाम्पल लिखकर और उसकी पंक्तियों का स्तंभ बनाकर दोनों का मान निकाल कर देख लोगे तो क्या आएगा, दोनों का मान इक्वल ही आएगा, ना आने का कोई चांसेस नहीं है। क्या बात आ रही है पकड़ में? नहीं आने का कोई चांसेस नहीं है। चलो इसका मैं प्रूफ भी करा देता हूं कि ये और ये दोनों इक्वल है क्या। चलो मैंने इसको डैल मान के जूम कर लिया और इसको क्या, डैल डैश। आपको बता रहा हूं, इसको हमने डैल मान लिया, इसको क्या डैल डैश मान लिया। चलो कोई बात नहीं, आगे प्रूफ करते हैं। प्रूफ राइट। तो चलो देखोगे,
ठीक है, मैं यहां से मान रहा हूं, माना कि डेल इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, हमने ये एज्यूम कर लिया। अब चलो इसको हम लोग सोल्व करेंगे, यानी क्या, इसका प्रसरण करेंगे, और हमें प्रसरण आता है। प्रथम पंक्ति, इस पंक्ति का अंतरिक्ष हम लोग प्रसरण कर रहे हैं। प्रथम पंक्ति द्वारा प्रसरण करने पर, और ये आप अच्छी तरह से जानते हो कि सर ये प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, तो जब इसको प्रसारित करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 सर पहली पंक्ति में है और पहला स्तंभ में है, तो ये और ये डिलीट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये वाला, यानी हमें रेस्ट मिलेगा B2 C2 B3 C3, ये सर। अब आगे चलते हैं, ये प्लस था, ये माइनस B1 हो गया सर, और ये भी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ में है, तो ये और ये डिलीट, तो क्या मिलेगा, A2 C2 A3 C3, तो ये हो गया A2 C2 A3 C3 हो गया सर। अच्छा, फिर प्लस ये क्या, C1 हो गया, तो C1, और इधर क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, यानी डिलीट कर देंगे, तो A2 B2 A3 B3 मिलेगा, ये हो गया A2 B2 A3 B3, इतना हो गया, और इसे हमें सोल्व भी करने आता है, तो चलो सोल्व करते हैं यहां पर। अब इधर क्या हो जाएगा, A1 है हमारा। अब क्या, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस करके इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो B2 C3 माइनस B3 C2 हो गया। अब इधर क्या है, माइनस B1, बात आ रही है पकड़ में ना, माइनस B1, अब क्या, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, A2 इंटू C3 माइनस A3 इंटू C2, यही होता है ना, माइनस A3 इंटू C2, तो A3 इंटू C2। अब देखा जाए प्लस क्या, C1, अब ये प्लस, चलो यहां लिख दे रहा हूं C1, फिर इसको मल्टीप्लाई, A2 B3 माइनस A3 B2, ये हो गया आपका A2 B3 माइनस A3 B2, ये इतना मिल गया, यानी हमारा डेल कितना मिल गया, तो इतना मिल गया, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा डेल हो गया, डेल हमने इतना फाइंड कर लिया। अब चलो बात करते हैं, ये तो हमारा डेल था, ये डेल डैश है कि ना। अब हम लोग डेल डैश फाइंड करेंगे, ठीक है। अब चलो लिखते हैं, दिए हुए सारणिक के पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित
किया, क्या हमने लिखा कि दिए हुए सारणी के पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित किया जाए तो सारणिक या आप यहां पर यदि भी लिख सकते हो, यदि भी आप लिख सकते हो, यदि दिए हुए सारणी के पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित किया जाए तो सारणिक। यानी कहने का मतलब अगर ये दिया हुआ सारणिक है और इसकी पंक्तियों और स्तंभों को परिवर्तित कर दिया जाए तो ये सारणिक मिलेगा ना। और इसे हम लोग क्या डेल डैश से इंडिकेट करेंगे। तो चलो यहां पर मैं किया जाए तो सारणिक डेल डैश क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा, ये वाला ना। तो ये हमारा हो गया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये इतना हो गया। अब देखा जाए हमने इसको प्रसारित किया तो इतना मिला और इसको भी प्रसारित करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए ना। तभी तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों क्या है, ये आपस में इक्वल है और दोनों क्या देगा, तो समान मान देगा। तब चलो करते हैं प्रथम पंक्ति द्वारा प्रसरण करने पर यहां पर क्या होता है, प्लस माइनस प्लस। तो ये हो गया A1, देखो प्लस ये और ये डिलीट, तो क्या बचेगा B2 B3 C2 C3 B2 B3 C2 C3, फिर माइनस, तो माइनस A2 क्या हो जाएगा, ये और ये डिलीट, तो B1 B3 C1 C3 B1 B3 C1 C3 प्लस A3 तो क्या हो जाएगा, ये और ये डिलीट, B1 B2 C1 C2 B1 B2 C1 C2, ये इतना मिल गया। अब चलो देखोगे इसे आगे सोल्व किया जाए तो मैं इधर डिलीट कर रहा हूं ये वाला पार्ट। चलो इसे भी डिलीट कर देता हूं। अब देखा जाए इसे सोल्व करते हैं हम लोग, इसे सोल्व करते हैं तो सोल्व करेंगे तो A1 है और क्या हो जाएगा B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2 है A2, इसको सोल्व करेंगे तो B1 इंटू C3 नहीं B1 गुना C3 माइनस C1 इंटू B3 प्लस A3, इधर क्या हो जाएगा B1 इंटू C2 माइनस इधर क्या C1 इंटू B2 C1 इंटू B2। बात पकड़ में आ रहा है, यहां मैंने लिख दिया है, इसे समझ लेना आप लोग। C1 इंटू B2 इसके अंदर लिख दिया है। अब चलो इसे सोल्व करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये पोर्शन तो अपने को मिल गया A1 इंटू B2 इंटू C3 माइनस C2 इंटू B3, और ये वही तो है, देखो ये वाला, ये तो मिल गया। अब क्या चाहिए इधर वाला,
अब इसे जो इधर आपको दिख रहा और इसे इक्वल करना होगा, तब ना हम लोग इक्वल प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं दोनों क्या सेम वैल्यू दे रहा है। तो चलो देखा जाए। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे सेम का सेम छोड़ दे रहा हूं। ये बिट्टो C3 है माइनस उधर क्या B3C2 लिखा, चलो इसको इधर लिख देता हूं, इसको इधर B3C2 और ये माइनस। अब इससे ना इसमें गुणा कर रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा A2 B1C3, ये माइनस था प्लस था माइनस मिला और माइनस माइनस प्लस। अब इससे इसमें गुणा कर रहा हूं तो A2 C1 B3 हो गया। फिर अब इससे इसमें गुणा कर रहा हूं, ये प्लस है ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा। A3 B1C2 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर इससे इसमें गुणा तो A3C1 B2 इतना हो गया। अब चलो देखोगे आगे सोल्व करते हैं। A1 B2C3 माइनस B3C2। अब देखो लाना क्या है, माइनस B1 इंटू A2 इंटू C3 माइनस A3C2। तो B1 किधर है, तो B1 इसके पास है और B1 इसके पास है, और इसके अलावा तो किसी के पास है नहीं। तो B1 इसके पास है और B1 इसके पास है। चलो इससे मैं माइनस B1 कॉमन ले रहा हूं, माइनस B1 तो B1 तो ये क्या हो जाएगा A2C3, इसमें से माइनस B1 कॉमन ले लिया। आप देख रहे हो कि ये भी क्या है A3B1C2 है, लेकिन ये प्लस है और इसमें से अगर मैं माइनस B1 कॉमन लेता हूं तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस में, तो माइनस A3C2 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि क्या हो गया, माइनस B1 इंटू A2C3 माइनस A3C2, और यही हमें फाइंड करना था। अब चलो आगे बढ़ते हैं, प्लस प्लस अब हमें क्या चाहिए, प्लस C1। तो चलो देखते हैं C1 किसमें है, C1 इसमें है और इसमें है, और अपने को प्लस C1 चाहिए। तो प्लस C1 चलो मैं इससे कॉमन ले रहा हूं तो ये C1 हो गया। तो इसमें रेस्ट क्या बचेगा, A2B3, तो ये आपका A2B3 हो गया, माइनस इधर भी आपका C1 है, इसमें C1 है तो क्या हो जाएगा ये A3B2। और आप देख रहे हो यही तो हमें लाना था, यही लाना था। देखो डेल और ये डेल डैश दोनों क्या है, इक्वल। ये हमारा क्या है, डेल डैश है। यहां से हमने क्या फाइंड करा है, ये डेल डैश, दोनों हमारा क्या है, इक्वल है। तब तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई सारणिक दिया है और पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर उस सारणी का मान अपरिवर्तित होता है। बातें क्लियर है। और आपने यहां से देख भी लिया कि सर इस डेल का भी मान इतना ही आया जितना कि इस डेल डैश का आया। तब तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसलिए डेल इक्वल टू डेल डैश या डेल डैश इक्वल टू डेल। प्रूफ, इतनी बातें पकड़ में आ गया होगा। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब चलो इस पर एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं और बातों को और क्लियर करते हैं, तब बातें बिल्कुल पकड़ में आ जाएगी। चलो ध्यान दोगे,
एक एग्जांपल से भी हम लोग देखते हैं। एग्जांपल, ध्यान दोगे, चलो मैं एग्जांपल जूम कर रहा हूं। चलो हमने डेल पकड़ लिया और ये हमारा है 20 3 10 या 14 46 310, ये इतना है। तो गुण नंबर 1 ने क्या हमें सिखाया कि अगर इसकी पंक्तियों को स्तंभ बना दिया जाए तो भी क्या होता है, सारणी का मान बदलेगा नहीं, सारणी का मान क्या रहेगा, सेम रहेगा। तब तो देखोगे कहा जा रहा है कि इसकी पंक्ति को स्तंभ बना दो, तो चलो बनाते हैं इसकी पंक्ति को स्तंभ। ये पंक्ति स्तंभ बन गया 203 और ये भी पंक्ति स्तंभ बन गया 146 और ये भी स्तंभ बन गया 310 और इसे हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, तो डेल डैश से। बात आ रही पकड़ में। अब चलो देखते हैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू फाइंड करके क्या दोनों की वैल्यू, दोनों का मान समान आ रहा, क्या बराबर आ रहा क्या। अगर दोनों का मान बराबर आ जाए इसका मतलब हमारा जो गुण है वो बिल्कुल सही है और वो सही बातें हमें बता रहा। तब चलो देखते हैं, इसका प्रसरण करते हैं। तो प्लस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा 2 और इस पंक्ति और इस स्तंभ को डिलीट कर देंगे तो क्या बचेगा 4610 4610 प्लस माइनस माइनस 0, राइट। अब देखो ये -0 है, इसको और इसको डिलीट करेंगे तो 1630, ये 1630 और यहां पर हम डायरेक्ट भी 0 लिख सकते थे। प्लस माइनस प्लस और ये क्या हो गया +3 और ये पंक्ति और ये स्तंभ डिलीट करेंगे तो 1431 मिलेगा। अब इसे सोल्व करते हैं। 2 क्या करते हैं, इसको इसको गुना 4 × 0 तो क्या होगा 0 माइनस, फिर इसको इसको गुना 1 × 6 तो 6 हो गया माइनस और 0 इंटू इतना है, तब क्या हो जाएगा सारे क्या 0। अब देखोगे +3 इंटू क्या है 1 × 1 यानी 1 गुना 1 तो 1 माइनस 3 गुना 4 तो क्या हो जाएगा 12। अब ध्यान दोगे तो 2 इंटू -6 हो गया, इधर तो -0 है, लिखो नहीं लिखो क्या फर्क पड़ता, 3 इधर क्या -11, 2 इंटू -6 -12 और मैं 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 इंटू -11 -33। अब देखो सब माइनस में है, क्या करें कितना हो जाएगा -33 -12 तो कितना हो जाएगा -45, ये हमारा मिल गया -45 यानी डेल की वैल्यू क्या आ गई -45। लेकिन जब हम लोगों ने इसकी पंक्ति को स्तंभ बना दिया है तब इसकी वैल्यू निकालते हैं। प्लस माइनस प्लस 2 क्या हो जाएगा, इसको इसको डिलीट करेंगे 4160 फिर -1 इसको और इसको डिलीट करेंगे तो 0130 यही करते हैं ना। अब ये अवयव 3 है तो क्या प्लस माइनस प्लस तो ये +3 हो गया और ये अवयव जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में होता है उसे यहां से हटा देते हैं तो इसको और इसको यहां से डिलीट करेंगे तो 0436 मिलेगा, 0436 ये इतना मिल गया। अब इसे सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 4 × 0 4 गुने 0 तो 0 हो गया -6 × 1 यानी 6 -1 ये क्या 0 × 0 0 हो गया
3 इंटू 1 ये 3 हो गया। आ रही बात पकड़ में? चलो आगे चलते हैं। +3 है, 0 इंटू 6 0, -3 इंटू 4 ये आपका 12 हो गया। क्लियर है? अब इसे सोल्व करोगे तो 2 इंटू -6, 1 इंटू -3, 3 इंटू -12, ये -12 हो गया। ये माइनस माइनस, -1 इंटू -3 तो +3 हो गया। और ये 3 इंटू -12 -36 हो गया। तो क्या हो गया? -12 और -36 -48 और +3 तो कितना हो जाएगा? -45। यानी डेल डैश क्या हो गया आपका? तो -45 हो गया। अब आप देख रहे हो इसकी भी वैल्यू वही और इसकी भी वैल्यू वही। इसका मतलब क्या हो गया कि डेल इक्वल टू डेल डैश। बातें क्लियर है? नोट डाउन। अब चलो आगे बात करते हैं गुण नंबर 2 की। गुण नंबर 2 ध्यान से समझोगे। यदि किसी सारणिक के कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। देखोगे बातें क्या कही जा रही कि सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। चलो मैं इसमें थोड़ा और ऐड कर दे रहा हूं। परंतु सारणिक का मान बराबर होता है। जरा ध्यान दोगे क्या कही जा रही बातें। करा यदि किसी सारणिक के कोई दो पंक्ति यानी कोई सारणिक दिया है 2 3 4 1 6 2 0 3 1 ये एक सारणिक दिया है और आपसे कहा जा रहा है कि कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ को अगर आपस में बदल दिया जाता है, राइट, यानी ये आपका पहली पंक्ति है, ये दूसरी और तीसरी पंक्ति। अगर पहली पंक्ति को आप तीसरी पंक्ति से, इस पहली पंक्ति को अगर आप तीसरी पंक्ति से बदल देते हो तो बदलोगे तो क्या मिलेगा?
तो देखा जाए क्या मिलेगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 3 1, इधर 1 6 2, और इधर क्या, ये क्या बन जाएगा, तीसरी पंक्ति बन जाएगा, तो ये 2 3 4 हो जाएगा। लेकिन ये भी सारणिक है, तो इसने क्या कहा कि यदि किसी सारणिक के कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। यानी ये प्लस था, देखो प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। और बदल तो जाता है, राइट, बदल गया कि सारणिक का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन परंतु सारणिक का मान बराबर होता है। ये बदल गया, देखो ना, चिन्ह बदल गया, ये इतना है। अगर इसकी वैल्यू 5 आएगा तो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगा, इस पूरे की वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, सिर्फ इसकी बात, इस माइनस को छोड़कर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, -5 आएगा। और ये माइनस जो पहले से है मिलकर इसे क्या बना देगा, तो 5 बना देगा। इतनी बात पकड़ में आई होगी। हमने क्या कहा कि अगर किसी भी दो पंक्ति और दो स्तंभ को अगर आपस में आप बदल देते हो तो सारणी का क्या होगा, चिन्ह तो बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा ना, लेकिन उसका मान नहीं बदलेगा, राइट। ये क्या हो गया, अगर ये वैल्यू 5 देता है तो चिन्ह बदलने के बाद ये पूरी क्या देगा, 5 ही देगा। अगर ये माइनस हटा देंगे तब क्या देगा, -5 देगा, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर क्या बनाएगा, 5 बनाएगा। और तब ये इतना बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों क्या कर सकते हैं कि ये और ये सर बराबर है। चलो तब मैं यहां लिख रहा हूं, अगर ये बात पकड़ में आ गया तो देखा जाए, अर्थात चलो एक सारणिक हमने पकड़ लिया, A1 है, B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। और हमने क्या किया, पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से बदल दिया। किसी को बदल सकते हैं, पहली पंक्ति को दूसरी से, पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ से, दूसरे स्तंभ को तीसरे स्तंभ से, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तब ये क्या हो गया, ये A2 हो गया, ये B2, ये C2, मतलब इसको हमने ऊपर ला दिया और इसके स्थान पर A1 B1 C1 है, और ये क्या A3 B3 C3। तो क्या हो जाएगा, इसके साथ माइनस आ जाएगा। लेकिन ये दोनों क्या है आपस में, आपस में तो ये बराबर है। बात पकड़ में आ रही है। यही नहीं, अगर आपकी मर्जी हुई कि सर, अगर आपकी मर्जी हुई कि मैं सर इस पंक्ति को ना बदलकर, इस पंक्ति को ना बदलकर इस स्तंभ को बदल दें कि A1 B1 C1 दिया है, A2 B2 C2 दिया है, A3 B3 ये C3 दिया है आपका, और आपकी ऐसी मर्जी हुई कि सर ये पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ को आपस में बदल दे, बदल सकते हो। क्या हो गया, ये इसके स्थान पर, ये इसके स्थान पर, तो B1 B2 B3 हो जाएगा, A1 A2 A3 हो जाएगा, और इधर क्या C1 C2 ये C3 तो है ही। लेकिन क्या होगा, ये प्लस था, इसने क्या देगा, ये माइनस देगा, और दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इतनी बात तो पकड़ में आ गया होगा। चलो इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं, और चलो मैं यहां से इसका प्रूफ करता हूं। प्रूफ माना कि डेल इक्वल टू
डेल इक्वल टू क्या हमारा है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। दम बिल्कुल ध्यान देकर चलोगे। और पिछले भी जो हमने गुण बताया था, गुण नंबर 1, उसमें भी ये बात ही आया था, सब में आएगा। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा आपका A1 ना, इसका रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यानी इसको इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ देते हैं तो क्या बचता है, ये बचता है, फिर इसको गुणा करते हैं तो B2 C3 माइनस B3 C2। ये तो बात आपको पकड़ में आया होगा कि ये किससे बढ़ा दो, चलो नहीं तो क्या करोगे, बढ़ा ही देता हूं, B2 C2 B3 C3, इधर क्या माइनस B1, फिर ये पंक्ति और ये स्तंभ को छोड़ना होगा, A2 C2 A3 C3 A2 C2 A3 C3, फिर प्लस C1 हो जाएगा, फिर पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ को छोड़ना होगा, A2 B2 A3 B3 A2 B2 A3 B3, ये इतना हो जाए। अब क्या करते हैं, A1 अब इसको मल्टीप्लाई, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई, तो B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1, फिर इसको करेंगे ना, गुना करेंगे, A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1, फिर इसको करेंगे, A2 B3 माइनस A3 B2, ये इतना हो जाएगा। इतनी बात तो पकड़ में आ रही होगी। पहले भी क्वेश्चन में हम लोगों ने इतना निकाला था। अब चलो आगे चलते हैं। अब ये तो हमारा ओरिजिनल सारणिक था। अब अगर इसके दो पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा, तो मैं लिख रहा हूं, यदि सारणिक डेल के दो पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक, आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक क्या, डेल डैश ना, डेल डैश, ठीक है। चलो मैं इधर इरेज कर रहा हूं ये वाला पार्ट। देखोगे हमने क्या कहा कि बदल दिया जाए तो डेल डैश, हमने क्या करा, दो पंक्तियों को बदल दिया, तो दो पंक्तियों, चलो इसको बदल रहा हूं, तो ये A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3 B3 C3, ये इतना हो गया, बदल दिया जाए। लेकिन क्या कहता है, गुण क्या कहता है कि बदल दिया जाए तो क्या चिन्ह बदल जाता है, यानी प्लस था तो क्या मिलना चाहिए था, माइनस। लेकिन मैं माइनस यहां लिख नहीं रहा हूं क्योंकि वही तो हमें दिखाना है कि अगर चिन्ह बदल गया तो क्या आना चाहिए, यहां पर माइनस आना चाहिए, तभी क्या होगा, दोनों आपस में इक्वल होगा। कि हमने तो इसे बदल दिया कि दो पंक्तियों को आपस में बदल दिया, हमने यहां पर लिख रखा हमने कि दो पंक्तियों को बदल दिया जाए तो क्या, डेल डैश, और बदलने पर क्या मिलना चाहिए था, साथ में माइनस भी आना चाहिए था। लेकिन हमने माइनस नहीं लिखा है, और क्यों नहीं लिखा है तो उसे मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि माइनस भी आना चाहिए, तब भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है। तब देखोगे ये इतना हो गया। चलो अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग।
वही कहानी, किसको लेकर, A2, इसी का ना, तो प्लस माइनस प्लस, तो A2 इधर क्या मिलेगा, ये और ये डिलीट, तो B1 C1 B3 C3, ये इतना हो गया, माइनस B2, ये पंक्ति और ये स्तंभ डिलीट, A1 C1 A1 C1 A3 C3 मिला, प्लस C2, ये C2 हो गया, इसको और इसको डिलीट करेंगे तो A1 B1 A3 B3, A1 B1 A3 B3, ये इतना मिल गया। अब चलो इसे सोल्व करते हैं, तो क्या होगा, A2 मल्टीप्लाई यानी गुना करते हैं, फिर माइनस करके गुना करते हैं, ये सभी जानते हो आप, B1 C3 माइनस B3 C1 माइनस B2, फिर वही कहानी, इसको इसको गुना करेंगे, A1 C3 माइनस A3 C1 प्लस C2, क्या हो जाएगा, A1 B3 माइनस A3 B1, इतना हो गया। लेकिन देखा जाए ना, इधर क्या है आपका, A1 B1 C1 है, इधर हमारा क्या है, A2 B2 C2 है, तो हमें तो सोल्व करके लाना पड़ेगा इतना। चलो लाते हैं, मैं इधर वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं, ये वाला पार्ट, और बस इस पार्ट को मैं छोड़ रहा हूं ताकि हमें दिखे यही हमारा डेल था कि क्या हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलो यहां से ऊपर हम लोग बात करेंगे, इधर में तो देखा जाए, इसे सोल्व करते हैं तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो A2 B1 C3 माइनस A2 B3 C1, इसको भी इसमें मल्टीप्लाई, तो माइनस B2 A1 C3 और माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस B2 A3 C1, फिर इधर प्लस है, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस C2 A1 B3, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस C2 A3 B1, इतना हो गया। अब चलो देखा जाए अपने को क्या चाहिए, A1 चाहिए, A1 इंटू इतना, कितना चाहिए, तब ढूंढते हैं A1 किधर है, A1 इसके पास है, और किसके पास है, इसके पास, A1, क्लियर बात है। तो चलो यहां से ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, तो चलो प्लस वाले को पकड़ते हैं, क्योंकि कह रहा प्लस, तो प्लस वाले को पकड़ा हमने, तो A1, तो ये तो हमारा A1 हो गया, A1 कॉमन ले लिया इधर से, तो क्या मिला, C2 B3, क्या मिला, C2 B3 या B2 C3, एक ही बात, माइनस माइनस क्या मिलेगा इधर, ये क्या था हमारा, C2 B3 था ना, C2 B3, देखो गलत लिख दिया हमने, C2 B3 था, तो B2 C3 हमने लिख दिया, ये क्या था, C2 B3, क्लियर है। अब यहां पर माइनस, तो A1 इसमें से कॉमन लिया है, तो B2 C3 मिलेगा, तो ये हो गया B2 C3 हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं, अब क्या चाहिए, अच्छा इसमें थोड़ा चेंज आ गया, और आएगा ही आएगा, क्योंकि इसके पास क्या आता है, निगेटिव साइन आता है। तब चलो आगे चलते हैं, अब क्या चाहिए अपने को, माइनस B1, चलो B1 के पास चलते हैं, B1 किधर है, अच्छा B1 यहां पर है, और किधर है, B1 यहां पर है, लेकिन क्या चाहिए, माइनस B1, तो इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है, चलो माइनस B1 को पकड़ते हैं, तो माइनस B1 इसके पास क्या है, C2 A3 माइनस इसके पास क्या है, A2 C3, तो हमने इधर यहां मैं लिख रहा हूं A2 C3। अब अपने को क्या चाहिए, प्लस C1, तो ये हमारा हो गया प्लस C1 हमने पकड़ लिया, लेकिन अब प्लस C1 वाले को ढूंढना है, तो C1 तो हमारा ये है,
C1 वाले को ढूंढना है, C1 तो हमारा ये है, राइट। अब C1 वाले को ढूंढ लिया, लेकिन प्लस C1 तो प्लस वाला ये है, तो क्या मिलेगा बिट 2 A3, तो ये हो गया बिट 2 A3 माइनस, अब इसके पास है, इसके पास क्या बचा, C1 निकल गया तो 8 माइनस 8 2B3 माइनस 8 2B3 माइनस 8 2B3, ये इतना हो गया। क्लियर है बात है। तब देखोगे, अब ये बात आपको पकड़ में आ रही होगी कि सर यहां तो A1 था, बिट 2 C3 था, ये पहले था ये बाद में था। देख लो यहां पर भी सर कहानी ऐसा ही है कि सर ये पहले था, ये देखो 8 2 C3 पहले है, लेकिन इसमें क्या है बाद में। तब हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। देखो कैसे, चलो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो इधर क्या हो गया, जब सब में से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो इधर क्या हो गया, ये माइनस A1 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। इधर ये C2B3 माइनस B2 C3 हो गया, इसमें से भी माइनस लिया तो ये माइनस तो था ही, तो प्लस प्लस हो गया। चलो इसका मैं यहां लिख देता हूं B1 C2A3, राइट ना, माइनस 8 2 C3, और ये भी प्लस है, माइनस लिया तो माइनस C1 हो गया, और B2A3 माइनस 8 2B3 हो गया। अब अगला स्टेप देखोगे, माइनस, राइट, माइनस हमने लिख दिया, और इस माइनस को इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लेके जा रहा हूं, तो ये माइनस इसको क्या बनाएगा, माइनस, और इसको क्या बनाएगा, प्लस, राइट। अब चलो देखा जाए, तब A1 हो गया, ये जो प्लस था वो क्या हो जाएगा माइनस, और जो माइनस था वो प्लस, तो प्लस वाले को पहले लिख रहा हूं बिट 2 C3 माइनस C2B3, राइट ना। देखो इतना अपने को मिल गया। अब ये प्लस प्लस B1 है, अपने को माइनस B1 चाहिए था, तो चलो माइनस B1 में इसमें से माइनस बाहर निकाल रहा हूं, इसमें अंदर किया और इसमें क्या माइनस बाहर निकाल रहा हूं, तो जब माइनस बाहर निकालूंगा यहां पर, तो ये जो माइनस है प्लस बन जाएगा, और जो प्लस है माइनस बन जाएगा। ये बात पकड़ में आ रही होगी कि सर जब माइनस बाहर निकालेंगे तो ये जो प्लस है माइनस बनेगा, और जो माइनस है प्लस बनेगा। तो यहां पर हमने माइनस B1 कर दिया। अब देखो ये बदल जाएगा, ये माइनस था प्लस का स्थान पर, अब प्लस माइनस का स्थान पर, तो 8 2 C3 माइनस 6 2 A3 हो गया, ये इतना हो गया। अब क्या है, माइनस C1 है, अब इसे प्लस C1 कर रहा हूं मैं, प्लस C1, तो माइनस को क्या अंदर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा चाहिए, तभी हम प्रूफ कर पाएंगे। तब देखोगे ये C1 तो माइनस के अंदर जाएगा, तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये क्या माइनस बन जाएगा, और ये वाला प्लस बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला पहले 8 2B3 माइनस, ये माइनस हो जाएगा बिट 2 A3। अब आपको दिख रहा होगा कि सर यही तो मिल गया, A1 है, बिट 2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1, इतना मिल गया, और ये भी मिल गया, लेकिन किसके साथ मिला, निगेटिव साइन के साथ। निगेटिव आया ना, तो यानी ये जो डेल डैश मिला, ये जो आपका डेल डैश मिला, ये डेल डैश, ये तो क्या निगेटिव आया, निगेटिव आया ना। लेकिन जो आपका डेल था, जो डेल था ये तो हमारा इतना आया, तो दोनों तो इक्वल नहीं है। लेकिन हमारा गुण क्या कहता है कि अगर दो पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए तो इसका चिन्ह बदल जाता है, लेकिन मान दोनों का क्या होता है, समान होता है, यानी इसका मान और इसका मान समान होगा, ये पूरा निगेटिव के साथ। लेकिन जरा सोचो ना, सिर्फ अगर इसकी वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, तो वो तो निगेटिव में ही आएगा ना, और निगेटिव में आएगा तो ये निगेटिव मिलकर क्या करेगा, उसे पॉजिटिव बनाएगा। बात क्लियर है। तो हमारा ये क्या डेल जो है वो इतना आया है, और डेल डैश क्या निगेटिव में आया है। तो जब हम यहां पर एक और निगेटिव लगाएंगे, जब यहां पर एक और निगेटिव लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर है बात है। तब यहां से आप देख रहे हो कि ये डेल डैश है, क्या इतना हम लोग लिख सकते हैं क्या कि डेल डैश इक्वल टू माइनस, और ये जो आया है यही तो हमारा डेल है, तो माइनस क्या डेल हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस डेल। और वही बातें
इसे इतना भी हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए डेल इक्वल टू माइनस डेल डैश भी लिख सकते हैं, जो कि हम लोगों ने यहां पर लिख रखा है। देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा डेल है, ये डेल है, लेकिन इसे हमने क्या जॉइन करा है, इस छोटे वाले इस माइनस को छोड़कर, तो क्या डेल डैश, तो साथ में क्या आया माइनस डेल डैश। क्या प्रूफ हो गया, बात पकड़ में आ गया। तो यही हमारा क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, तो प्रूफ हो गया। नोट डाउन। चलो इस पर एक एग्जांपल भी करते हैं और भी बातें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान दोगे, एग्जाम्पल से भी गुण नंबर 2 को क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल, चलो एक हमने सारणी ले लिया 2 0 0 3 1 4 6 1 2। अभी हम लोगों ने क्या कहा कि किसी भी किसी भी सारणी के दो पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है, परंतु मान क्या होता है, समान होता है। तब देखोगे, अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि चलो यहां से पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को आपस में बदल दिया जाए, तो चलो बदलते हैं। तो यह हो गया 3 1 4 हो गया, ये 2 0 0 हो गया। देखो पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को हमने बदल दिया, ये क्या है 6 1 2 है, तो ये एक सारणिक मिला। चलो इस सारणी का नाम हमने डेल डैश रख दिया। तो गुण क्या कहता है, गुण कहता है कि जब आपने दो पंक्तियों को बदला तो यहां पर चिन्ह क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। और जब ये माइनस आ जाएगा तो इसका मान और इसका मान दोनों बराबर होगा। अगर इसका मान अगर ये 5 आता है तो इसका मान भी 5 आएगा। लेकिन जरा बात को समझोगे, अगर यही मैं माइनस यहां से हटा दूं तो सिर्फ इसका मान कितना आएगा, तो -5 आएगा। चलो देख लेना जरा, चलो इसे प्रूफ करते हैं, एग्जाम्पल से भी देखते हैं। चलो इसका मान निकालते हैं, तो प्लस माइनस प्लस क्या हो गया 2, इसको छोड़ेंगे तो 1 4 1 2 1 4 1 2, ये इतना हो गया। ये -0 प्लस 0 इतना हो गया। तब ये क्या हो जाएगा 2, इसको सोल्व करेंगे तो 1 इंटू 2 तो 2 -1 इंटू 4 तो 4, इधर लिखने से कोई फायदा नहीं। 2 इंटू -2 हो गया, ये क्या मिल गया -4, यानी हमारा डेल क्या मिल गया, -4 मिला। लेकिन अब जरा देखा जाए इसको सोल्व करके, पहली पंक्ति क्या हो जाएगा, ये और ये डिलीट करेंगे तो 0 0 1 2 0 0 1 2 हो गया। फिर -1, इसको और इसको डिलीट करेंगे तो 2 0 6 2 2 0
2 प्लस 4, इसको डिलीट करेंगे तो 2061, 2061। चलो सॉल्व करते हैं। 3 0 इंटू 2 0 माइनस 1 इंटू 0, ये 0 होगी। -1 2 इंटू 2 4 माइनस 6 इंटू 0 0 प्लस 4 2 इंटू 1 2 माइनस 6 इंटू 0 0 हो गया। देखो ना 3 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 4 4 इंटू 2, यही मिलेगा ना। ये तो 0 हो गया, ये -4 प्लस 8 यानी क्या हो गया, ये 4 हो गया। जरा देखो ये डेल डैश क्या आ गया, 4 आ गया, और डेल क्या आया, ये -4 आया। क्यों ये 4 आया? क्योंकि हमने यहां पर माइनस चिन्ह नहीं लगा रखा है। बात आ रही है पकड़ में? क्या होता है जब ये बदल जाता है तो क्या आता है, माइनस चिन्ह आ जाता है। तब ये 4 आया तो मैं प्रूफ कर रहा हूं, क्या मैं इसे इतना लिख सकता हूं, क्या -4 यानी माइनस और -4 माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा। तब देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस और -4 किसके बराबर है, डेल के बराबर है। तो ये हो गया क्या, डेल। तो डेल डैश क्या आ गया, डेल के बराबर माइनस डेल के बराबर आ गया, राइट ना। तब यहां से वही बातें कर सकते हैं कि डेल इक्वल टू माइनस डेल डैश। बात आई पकड़ में? क्लियर है बातें? एक बार फिर से देख लो, ये डेल है, इसकी वैल्यू कितना, -4 आया। तो जब हम इसके दो पंक्ति हो या दो स्तंभों को बदल देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, और चिन्ह बदलेगा तो क्या होगा, इसकी भी वैल्यू -4 आना चाहिए। और ये चिन्ह नहीं बदले थे इसलिए 4 आया था। अगर यहां पर चिन्ह बदल देते तो क्या आता, -4 आता।